वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जपनूर भाई का प्यार, एक दूर बहना का प्यार, दिल भी पापा की मुस्कान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जियपनूर ब्लॉग्स। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी आ चुका हूँ मैं नीचे, पर जप्पू अभी तक रेडी नहीं हुआ है। यहाँ पे रो रहा है कंघी कराते हुए। अड़ंगे पड़ गए उसके बालों। ये पहले क्यों नहीं कराता है, आज कैसे पड़ गया ज्यादा। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो गाइस ये देखो आंखों पे हाथ रख के रो रहा है। ये देखो, हाली करना तेज थोड़ा। हो गया। बाहर देखो। तो यहाँ पे भी कंघी हो रही है। नूर ऊपर सो रही है आराम से, उसको भी कोई मतलब नहीं है। उसका टाइम लेट है, मतलब क्या नहीं है। बेफालतू को गलत टाइम पे खुद भी नींद खराब करती है, हमारी भी करती है। डर जाती है वो। 4 बजे उठ गई थी। डर जाती है वो। सुबह 4 बजे उठ के रोई जा रही। प्यार से समझा रही, समझी नहीं, फिर डांटा और समझी। चलो ठीक है गाइस, अभी जा रहे हैं स्कूल, अब आके मिलेगा आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होगे। सो गाइस, डुगू सुबह व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हैं और मे बी मैं व्लॉग में आई थी या नहीं आई थी, मुझे ये भी नहीं याद है। तो अभी मैंने नहा लिया है। आज मैं पहले नहा ली हूँ। ऊपर वाले फ्लोर का काम कर लिया था, नीचे वाले फ्लोर का रह गया है और आधा नीचे वाले फ्लोर का भी कर लिया था, सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया करना। तो मेरे को जाना था डुगू के साथ बैंक। एक्चुअली पिछले 1 साल से ना मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पेमेंट, कुछ अमाउंट का लीन लगा हुआ है। तो हो सकता है कईयों को पता हो सकता है कईयों को ना भी पता हो। लीन मीन्स कि आपके कुछ जितने भी पैसों का लीन लगा होता है, वो जो अमाउंट होता है वो मतलब आप उस मतलब बैंक की साइड से वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। आप उन पैसों का कोई यूज़ नहीं कर सकते, ना निकाल सकते हो। अब वो लीन जो लगा वो महाराष्ट्र साइड से लगा है। अब पता नहीं किसने पेमेंट करी थी, किसने नहीं करी थी, याद ही नहीं है कुछ भी। और ट्रांजैक्शन में भी नहीं आ रहा है, ढंग से समझ नहीं आ रही है। पिछले 1 साल से डुगू लगे हुआ उसके साथ। तो कुछ काम था बैंक में, मैं अब आपको इतना ही बता देती हूँ। तो वहाँ जाना था मुझे, क्योंकि मेरे अकाउंट में था, मेरे नाम से है ना, तो इसलिए मुझे भी जाना ज़रूरी था। तो पहले हमने नूरू को स्कूल छोड़ा, देन हम बैंक गए। फिर उसके बाद मेरा घर का आधे से ज़्यादा काम तो हो ही चुका था। तो मैंने डुगू को बोला मुझे तिलक नगर छोड़ दो, क्योंकि मुझे ना अपने शूज़ लेने हैं जिम के, मेरे शूज़ टूट गए थे। तो फिर मैं तिलक नगर उतर गई। एक मार्केट पूरी खुली भी नहीं थी, तो शूज़ लिए। जहाँ से मुझे शूज़ लेने थे वो तो खुल ही गया था। स्टेला टोज और किन्स दोनों खुले हुए थे। तो मैं स्टेला टोज से भी ले लेती हूँ, किन्स से भी ले लेती हूँ। मुझे ये होता है कि एक बार पैसे खर्च दो तो काफ़ी टाइम चल जाता है। मेरे पहले वाले शूज़ भी 3-3.5 साल आराम से चल गए हैं। तो अब मैं 2 शूज़ ले हुई, आराम से 2-2.5-3 साल आराम से चलेंगे। कहते हैं ना, सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, वो ऐसा है सीन। तो मैं ले आई हूँ शूज़, और साथ ही साथ जसकरण की अम्मा के लिए ब्रेसलेट भी लेके आई हूँ बहुत सुंदर सा, और हरलीन के लिए भी लेके आई हूँ। और एक और लेके आई हूँ, वो मैं जसकरण की मम्मा है ना, उनकी जेठानी है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने उनके लिए भी लिया है। ठीक है, तो मैं बैक कैमरा से आपको दिखा देती हूँ मेरी शॉपिंग सुबह सुबह वाली। तो ये है सुबह सुबह की शॉपिंग, स्टेलाटोज मैस्कॉस गैलरी। तो ये है हमारी शूज। चलो आजू बार, कोई रही ना रही मेरे ना। ये देखो गाइस, ये रहे मेरे शूज। मुझे ना बड़े अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़ें। और ये थोड़ा जिम में ना, ये आँख वाले शूज़ सही रहते हैं अंदर से, क्योंकि आप ट्रेडमिल करते हो ना, तो फिर आपके जो पैर है ना वो दर्द नहीं होते। तो ये वाले शूज़ मैंने बिल्कुल लिए हैं फ्रेश में, 1700 के, 1700 के शूज़ है ये। डुग्गू ना दिलाते मुझे इतने महंगे, वो तो कहते हैं 500-600 के अच्छे शूज़ आ जाते हैं, तुम ज़्यादा पैसे वेस्ट करती हो। और एक ये शूज़ लिए हैं, ये मैंने डिस्काउंट में लिए हैं, मुझे सही मिल गए तो मैंने ये भी ले लिए। मैंने कहा चलो 1 से 2 सही। एक ये शूज़ लिए मैंने, पहन के बहुत अच्छे लुक कर रहे थे ये भी। ये 750 के मिले मुझे, ये 1500 के थे फ्रेश में, और उन्होंने डिस्काउंट पे लगाए हुए थे, तो ये 750 के मिले मुझे। तो मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे थे, पर वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ छोड़ने का। और ये है हमारी मैस्कोस गैलरी वाली शॉपिंग। तो ये ब्रेसलेट लिए मैंने, वैसे जसकरण की मम्मा ने मेरे लिए ये वाला लिया था, और उन्होंने अपने लिए भी लिया था ऐसा मेरे। तो पर फिर मेरे को लगा कि सेम सेम नहीं होने चाहिए, तो फिर मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए। ये लिया मैंने जसकरण की अम्मा के लिए, और ये मैंने लिया उनकी जेठानी के लिए, और ये मैंने लिया हरलीन के लिए।
तो ये 3 ब्रेसलेट लिए मैंने, सेम सेम नहीं लिए उन दोनों के लिए, उन दोनों के लिए अलग ले लिया। हरलीन और जसकरण की अम्मा का सेम सेम ले लिया। ऐसा नहीं है, कल रात को मैं डुग्गू के साथ भी लेने गई थी। डुग्गू मेरे को कहते तुम्हारे ज़्यादा ही नखरे होते हैं, तुम्हें चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तुम 10 जगह घूमती हो फिर तुम्हें चीज़ें पसंद आती हैं। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आती इतनी जल्दी। और वो एक ब्रेसलेट मिल रहे थे, देखो यार ब्रेसलेट तो 5 रुपए वाला भी वैसा ही होता है और 500 वाला ले लो वो भी वैसा ही होता है, पर एक थोड़ी चॉइस होती है ना, मुझे समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं गई थी तिलक नगर, मुझे पता था मुझे तिलक नगर से समझ आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ की करूँगी पहले साफ़ सफाई, फिर लूँगी नूरू को, फिर जाऊँगी जसकरण की मम्मा के घर पे। तो फाइनली घर का काम ख़त्म करके बिना रेडी हुए बहुत गर्मी, क्या करना रेडी होके, मैं निकल गई हूँ नूरू को लेने। हेलो जपनूर व्लॉग्स, क्या हाल चाल। सो गाइज मैं और जप्पू देख लो बैठे हैं किसी नए सोफे पे। हमने कर लिया, हमने नया घर ले लिया गाइज, हमने अपना घर बदल लिया है। ये नूरू से भी मिल लो, देख लो नूरू भी हमारी यहीं पे, देख लो। जब हम सारी की सारी फैमिली एक घर में है तो अब तो आपको पता लग ही जाएगा कि हमने नया घर ले लिया है। तो हम नए घर की पार्टी कर रहे हैं। सो गाइज हम आए जसकरण के घर पे और ये देखो ये जप्पू के फ्रेंड ने दिया है। हाँ, तो इट्स ओके, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया। तो अभी जप्पू को देखो फ्रेंडशिप बैंड मिला, दिखाइयो। जप्पू मेरी भी फ्रेंड ने दिया था, ये देख ले, चेक करो भाभियो। तो हम दोनों को फ्रेंडशिप बैंड मिल गए हैं। तो मैं भी अपनी फ्रेंड को फ्रेंडशिप बैंड देने आई थी और यहीं बैठ गई, इन्होंने जाने नहीं दिया। मैं दिखा के आई हूँ व्लॉग में, बेटो मैं बैक कैमरा कर। ये देखो, आपको पसंद आई, अच्छे हैं। पर ये देख लो, ये काम बड़े बेकार हैं सच में। तो गाइस ये देखो, ये है जसकरण की बड़ी मम्मा। हेलो, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लव यू। हाँ मैं यहीं पे ही हूँ। नूरू लगी है अपनी पेप्सी वेप्सी पीने में। देख लो गाइस, सारे इंडियन वुमेन्स की यही आदत होती है। हेलो गुरशीन दीदी, कैसे हो आप? ठीक तो लग नहीं रही, शक्ल तो आपकी खराब हुई पड़ी है पूरी। ये गुरशीन को पेपर मिला है तो उसकी मम्मा टैली कर रहे हैं क्या मिस्टेक है क्या नहीं। और यहाँ पर हमारा जस्सू भी आ गया है गाइस। जस का हैंड तो पूरा फ्रेंडशिप बैंड से भरा हुआ है। पीपल बाकी सब जो अच्छा पता नहीं 15 ये देख लो गाइस, गुरशीन का पेपर, गुरशीन की हैंड राइटिंग देखो कितनी अच्छी है। मार्क्स आए गुरशीन के 21.5 आउट ऑफ 25। वेरी नाइस। चलो जप्पू को भी मिल गया जसकरण से फ्रेंडशिप बैंड। सो गाइस अभी मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ। मैंने अपने काके को सुलाई कर दिया है। आजकल जसकरण तो मेरे साथ ट्यूशन ही नहीं जा रहा है, इतना अकेला अकेला लगता है ना मेरे को। ट्यूशन जा ही नहीं रहा वो मेरे साथ। वो मतलब कभी उसका ना फ्रेंच का पेपर है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे तब उसका फ्रेंच का पेपर होएगा 4 अगस्त को। तो उसकी फ्रेंच की वो तैयारी कर रहा है। उसको बहुत 11 डेज़ मिले थे तो उसमें वो मेरे साथ जाता था, लेकिन अब कल पेपर है तो उसकी वो फाइनल रिवीजन कर रहा है, इसलिए आज वो मेरे साथ गया ही नहीं। कल वो तो इसलिए नहीं गया क्योंकि कल भी वो फ्रेंच ही कर रहा था। अभी मैं आ गया हूँ ना घर पे, देखना पापा को ज़बरदस्ती मैं मनाऊँगा और पापा को नीचे लेके जाऊँगा। पापा तो नीचे होंगे, हम सब भी नीचे जाएंगे। क्या पापा मानेंगे नहीं? कोई बात नहीं, मैं मनाऊँगा गाइस, देखना। यहाँ पर देखो गाइस, अपनी मम्मी कर रहे हैं पुदीने को साफ चटनी बनाने के लिए। पुदीना तो है नहीं है, क्या है फिर ये? धनिया है। पुदीना तो मैं साफ कर चुकी हूँ नीचे। अच्छा कहाँ है? ये देखो पुदीना। अब धनिया साफ हो रहा है। चटनी बना, आप वैसे चटनी बना के रहे हो? चटनी खानी होती तभी बनती है, ऐसी चटनी बन जाती है। कितने दिन से आपने बनाई नहीं? पापा का फोन आया था, पापा कह रहे कि हरलीन सब्जी मत बनाना, तुम बनाना। किससे बात करी आपने?
कौन था फोन पे? फोन पे कौन था? हरलीन का फोन था। क्या कह रही थी हरलीन? आजो। आप कह रहे थे हरलीन को आजो, फिर हरलीन ने क्या बोला? नहीं, हरलीन ने क्या बोला आगे से? आपने हरलीन को बोला ना आ जाओ, तो हरलीन ने क्या बोला? चल नूर मेरा फोन लेके आ, आप बताओ। तो पापा बोलते कि मैं खाऊंगा ब्रेड ऑमलेट। अच्छा हरी जी, चटनी बना लो। आ गया पापा का फोन। चेक करो गाइस। उठाया मैंने, उठाई नहीं। हेलो। हाँ जी, फोन क्यों ना रखा तू अपना? चेक कर लो गाइस। व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। वॉल्यूम स्लो। और हेलो, हाँ जी। मम्मी से बात करो। सो गाइस देखो, ये है वो बच्चा चुन्नू जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, और ये है वो बच्ची जसनूर जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी, है ना। पर मैम तो मैं अभी भी हूँ, है ना। तो ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये इनकी मम्मी है। तो इन बच्चों ने ना मेरे को फ्रेंडशिप बैंड देना था। ये देखो, मैं नीचे गली में उतरी, मेरी वेट कर रहे थे। थैंक यू। थोड़ा सा लेट हो गए। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, लव यू। बाय। तो अभी हम लोग आए हैं ग्रोवर स्वीट पे। हमारे गेस्ट के आने की चल रही हैं तैयारियां। बहुत सारा सामान हम ले चुके हैं। तो ये देखो गाइस, ये भी अम्मी रस मलाई लोगों ने अपने और मेरे खाने के लिए ली है यहीं पे। तो हमारे अनमोल रतन आ गए हैं नीचे। जब वो कहता मैं आज से बुलेट चलाऊंगा, ये तू शुक्र कर तेरे ऊपर हमने रहम करके तेरे को नीचे बुला लिया। पापा बिल्कुल हक में नहीं थे। जब ये बुलेट गिर जाएगी कि यार, जब ये तेरे वैसे वास्ती है। डूडू कौन आया? दुकान बंद हो जाएगी उसकी। यार अब आप लगा दो ना, फिर उससे नहीं लग रहा तो। मैंने मना करता, क्यों नहीं सुनता फिर वैसे। गाइस देख लो, चलते व्लॉग में इसके चक्कर में मेरी और डुगू की भी लड़ाई हो जाती है। ये ले स्कूटी निकाल, स्कूटी निकालो, हमारे पीछे आ जा। हाँ देखो खुशियाँ, देखो खुशियाँ खुशियाँ। पापा बुलेट अच्छी है। सो गाइस अभी हम घर पर आ चुके हैं, और घर पर आने के साथ साथ उनकी चिक चिक भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, चेक करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये चेक करो, चेक करो बाबे। मैं ना बाबे नु बनाऊंगी पारो। और आते ही मम्मा चले गए किचन में 5 मिनट का ब्रेक लेके। अब मम्मा कर रहे हैं ऑमलेट बनाने की तैयारी। चटनी बनी नहीं अभी तक? चटनी सिर्फ मैं धनिया पुदीना साफ करके चली गई थी ना, बाकी का सामान कुछ भी नहीं रेडी किया था। लेमन नहीं दिया? नहीं, अदरक लहसुन हरी मिर्ची टमाटर बोलता है। मैंने बोला। चलो मैंने दे तो देख लो गाइस, चटनी बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। टमाटर, 3 हरी मिर्ची, 3 कलियां लहसुन, यहाँ पर एक छोटी गुच्छी पुदीना, और साथ में 100-150 ग्राम धनिया, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 8-10 हरी मिर्ची, 2 टमाटर। इसमें मैं डालूंगी 1 लेमन। लेमन अभी देता हूँ। छीन टपाक जमदा हूँ। ये लीजिए आपका नींबू। तो अभी मम्मी ने टमाटर काट लिए, प्याज काट लिए हैं, और हरी मिर्ची भी काट ली, लहसुन भी काट। कितनी बारी प्याज टमाटर हरी मिर्ची का गुणगान करेगा। सब कुछ डाल दिया मैंने। सब कुछ मम्मी ने डाल दिया। उसके ऊपर नमक भी डाल दिया थोड़ा सा। कितना नमक डाला आपने? 10 गुना। कितना? टेस्ट अकॉर्डिंग। अच्छा जी। अभी ग्राइंड हो चुका है गाइस। इसमें मम्मी ने ऐड कर दी थोड़ी सी दही, जितनी बच गई उसको कंटेनर में ऐड करके रख देंगे फ्रिज में। अभी हमारी अधूरी चटनी कुछ ऐसी लग रही है। फाइनल चटनी अभी हमारी बनके हो चुकी है रेडी। चार्ली चार्ली आर यू हियर? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गंदे गंदे बच्चों की पजामियाँ, निक्की निन्नी बच्चों की पजामियाँ। ये क्या कर रही है भाई? ऐसे ना, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे मोहल्ले में जहाँ जैसे मैं अपने माँ रहती थी मम्मी बच्चे, तो वहाँ पे एक वो आते थे बाबा, वो छोटे बच्चों के कपड़े बेचते हैं। तो वो पता है उनका गाना गाते थे, नन्हे मुन्ने बच्चों की पजामियाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। आपके हाथ, कोई बात नहीं, आप गाना कंटिन्यू रखो। कहते हैं हर चीज में आप ही के हाथ लगते हैं, और उसमें आपका जाता थोड़ी कुछ है। नहीं चीजें टूटा। टूटती हैं तो उसमें आपको कुछ भी नहीं जाता। सेफ पहले से टूटा होता है ये। नन्हे मुन्ने बच्चों की पजामियाँ, निक्की निन्नी बच्चों की पजामियाँ, कच्चिया नाड़े सूट। ऐसे अंकल गाना गाते थे।
और एक और आते थे वो ना छोटे छोटे से अलग अलग तरह के एनिमल्स मम्मी पापा बनाए होते थे वो ना ऐसे अपनी मम्मी को बुलाओ, अपने पापा से 1 रुपया लाओ, मम्मी डैडी को ले जाओ। बहुत टेस्टी होते थे वो, बहुत टेस्टी होते थे। पर अब तो वो दिन ही पता नहीं कहाँ गए। वो दिन भी क्या दिन थे। ये बनी हमारी MBBS वाली डॉक्टर संजू भाई। ओ भाई मैं गई 5 मिनट बैठ गया, मम्मी ने तो कितनी सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पर देखो तवा जला दिया, इसके ऊपर देसी घी रख दिया। क्या है वो डाल देगी? ये तो सेम ही लगता है ना ऑलमोस्ट। चॉकलेट वाला दूध बनाया है हमने, मिल्क बादाम वाला दूध बनाया है। मम्मी ने बनाया है मिल्क शेक। तो अब आप अपना काम कर लो ना, अपना काम आइस पर दे। सो गाइस आपको तो एक बात पता नहीं हमने बताई है या नहीं बताई, तो कोई बात नहीं दोबारा से बता देते हैं। तो कल हमारे घर पर आ रही है हरलीन मम्मा। तो कल हमारे घर पर चलेगा 2 मम्मियों का राज, 2 हरलीन मम्मियों का राज चलेगा मेरे ऊपर। तो देखते कल मेरी क्या बनेगी। एक मम्मी से तो मेरे को बहुत ज्यादा कभी कभी गालियां भी पड़ जाती है। अब देखते कल क्या बनेगी मेरी। गालियां खाने वाले काम नहीं करो तो नहीं पड़ेगा। अब तो मैं करता ही नहीं काम। वो तो आप काम ही तू अब करता गालियां खाने वाले, पहले तो तू नहीं करता था। सारे गालियां खाने वाले काम ही तू अब करता है, पहले तो तू शरीफ था। शरीफ तो मैं अभी भी हूँ। अब तू नूरू को बहुत पिटाता है। नूर खुद पिटती रहती है। तू बल्ले लेता उसके दाल ज्यादा हीरो मत बन। मेरे को बेफालतू में मारती तो पड़ेगी तो उसको भी। ओह कौन आ रहा है? यहाँ बैठ के बताओ इसको। चलो कौन आ रहा है? हटो। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है हमारे हाउस? बताओ ना गाइस को। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हरलीन आ रही है। मैं पिट्टी करनी है। हरलीन मम्मा होता है। हरलीन क्या होता है? गंदी बच्ची है ना। कौन होता है? हरलीन मम्मा। कौन? हिमांशी। हिमांशी दीदी। फ्लोरा। फ्लोरा नहीं आ रहा। फ्लोरा नहीं आ रहा। आय हाय गंदी फ्लोरा है। नोनी फ्लोरा है, आप गंदे। चढ़ जा मम्मी से, रोई रोई कर तू। मेरी मम्मा से चिड़ी चिड़ी करती। ये तो मम्मा की लाडो है। ये ब्रेड बटर नहीं, ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट, एग वाला ऑमलेट। चल जल्दी टेबल सजा वहाँ पे। इसकी तो बातें सारा दिन नहीं खत्म हुई। अभी आ चुके थे घर पे, ये देखो खेलने में लगी हुए और मैं यहाँ कर रहा हूँ डिनर। पापा ऑमलेट ब्रेड। एक बात हमारी तरफ करने करो, हमने पूरा ब्लॉग बना दिया और आप अब बता रहे हो। हाँ हाँ अब आप बता रहे कि अभी हम घर पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखो ब्रेड बटर। मैं तो अब आया हूँ ना। आप अब आए हो ब्लॉग में। तो यहाँ पे आया, मेरा दिल था ऑमलेट ब्रेड खाने का। हरलीन ने बनाई ग्रीन सॉस। तो यहाँ पे आए देखो मिल्क शेक। बर्फ चाहिए यहाँ पे। बर्फ डालो। आई भी तो करना है ऐसे, इसका गाइस बनाना था। बोलो दिखाओ। ब्रेड पकौड़े नहीं है ये ऑमलेट ब्रेड है ये देखो गाइस मेरी आ गई है ब्रेड पकोड़े। ठीक है, दिखा देगा इसको।